अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बस कंडक्टर और उसके बिहेवियर के बारे में देखा और हमने ये भी देखा कि राइटर ने बोला कि हम किसी एक पर्सन के लिए उस पूरी कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते हैं। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग इस लेक्चर में देखते हैं और स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 18 से। सेकंड पैराग्राफ है, व्हाट स्ट्रक मी पर्टिकुलरली was the ease with which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. सेकेंड लाइन को हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। राइटर अब फिर से वापस आता है और वो लिफ्ट मैन की बात करता है कि जिस तरह से उसने व्यवहार किया या बस कंडक्टर ने जो व्यवहार किया, तो वो अपना काम उसी तरीके से करता था। लेकिन लेखक क्या करना चाहता है कि अगर हम ये माने कि जो बैड मैनर्स है वो इन्फेक्शस है, यानी बुराई फैलाते हैं, तो गुड मैनर भी ऐसे ही है, उनकी भी अपनी क्वालिटी है। इफ़ वी एनकाउंटर इनसिविलिटी मोस्ट ऑफ अस आर एप्ट टू बिकम अनसिविल। नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर हम देखते हैं कहीं अनसिविल असभ्यता हो रही है तो हम भी असभ्य होने का प्रयास करते हैं। बट इट इज़ एन अनयूजुअली अनकाउथ पर्सन हु कैन बी डिसएग्रेबल विद सनी पीपल। लेकिन ये बिल्कुल अनयूजुअल चीज़ होगी कि कोई भी बहुत इनपोलाइट पर्सन होगा। अनकाउथ मतलब होता है अनकाइंड, एक तरह से इम्पोलाइट पर्सन होगा, और वो इसी तरह के किसी सन्नी पीपल मीन्स इधर वही एंग्री रहने वाले, उनसे कभी भी डिसएग्रीएबल होगा। इट इज़ विद मैनर्स एज विद वेदर, नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक a fine day, like it said kids, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. बेनिडिक्शन का मतलब होता है यहाँ पर ब्लेसिंग से होता है, फॉर्चुनेट पर्सन से होता है। कीट्स ने कहा है कि कोई भी जो नथिंग क्लियर्स अप माई स्पिरिट लाइक अ फाइन डे, जैसा कि एक बिल्कुल स्वच्छ दिन होता है ना, उस तरह से कोई भी बात, गुड मैनर्स बैड मैनर्स, ये मेरे स्पिरिट को बिल्कुल क्लियर नहीं करते। और आगे ये कहते हैं, एंड अ चीयरफुल पर्सन डिसेंड्स ऑन इवन द ग्लूमिएस्ट ऑफ अस, और जो विद समथिंग ऑफ द बेनिडिक्शन ऑफ द फाइन डे। ठीक, आगे कहते हैं कि फिर जो चीयरफुल पर्सन है, हमारे जो ग्लूमिएस्ट जो हमारी मेंटल कंडीशन होती है, वो उस डिसेंड करता है, मतलब पर्च करता है उस पर। और कैसे? जैसे कि एक फाइन डे के ब्लेसिंग के साथ आता है। यानी अगर बैड वेदर की तरह कभी हमारा स्पिरिट जो है अगर अनक्लियर हो, तो उसको अगर क्लियर करना है तो किससे हो सकता है? किसी गुड थाट से या अच्छे स्पिरिट वाले पर्सन की ये जो ब्लेसिंग भरे पर्चिंग से ही हो सकता है। एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर्स बस एंड हिज ओन civility, his conciliatory address and good humored bearing infected his passengers. अभी यहाँ पर conciliatory मीन्स जो किसी की मित्रता को जीतने का प्रयास करना या किसी के साथ मित्रवत बर्ताव। In lightening their spirits, he delighted his own task. His gaiety was not a wasteful luxury but a soundful investment. अभी जो कंडक्टर मिला था राइटर को,
जिसने कि इनको टिकट दे दिया था जहाँ तक जाना हो, उसके बिहेवियर के बारे में ये कहते हैं कि जो पोलाइट बस कंडक्टर का बिहेवियर था मेरे लिए, वो कैसा था? इट वॉज जस्ट लाइक अ फाइन वेदर। और उसकी जो अपनी सिविलिटी थी और उसका जो अपना ये फ्रेंडली बिहेवियर था, वो गुड ह्यूमर था। वो पैसेंजर को इन्फेक्ट करता था, यानी पैसेंजर पर उसका असर पड़ता था। अपने वो लाइटनिंग स्पिरिट से उसने और लोगों के स्पिरिट को लाइटेंड किया। His gaiety was not a wasteful luxury but a sound of investment. उसकी जो gaiety थी, जो उसका हैप्पीनेस था, वो बेकार नहीं था, वेस्टफुल लग्जरी नहीं था, बल्कि एक तरह से शांतिपूर्ण गुड इन्वेस्टमेंट था। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine on the another road. राइटर कहता है कि अभी मैं उसको अपने बस के रूट से, मतलब जो मेरा रूट था उस पर मैं उसको मिस करता हूँ, बट कहीं भी होगा तो वो अपने जो गुड स्पिरिट का शाइन है, जस्ट लाइक सन, उसको वहाँ पर स्प्रेड करता होगा। इट कैनॉट बी टू वाइडली डिफ्यूज्ड इन अ रादर ड्रैब वर्ल्ड। वो जो उसका बिहेवियर है, बिल्कुल वाइडली इस ड्राइव वर्ल्ड में डिफ्यूज़ किया नहीं जा सकता, यानी उसका जो गुड स्पिरिट है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं जा सकता, कहीं न कहीं किसी न किसी को अफेक्ट करेगा। एंड आई मेक नो अपोलॉजीज फॉर राइटिंग पेनेग्रिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर। पेनेग्रिक, किसी के बारे में कुछ स्पीच देना, किसी के बारे में कुछ बताना, है ना, टू राइट अ पीस ऑफ राइटिंग अबाउट एनीवन, दैट इज नोन एज अ पेनेग्रिक। और राइटर कहता है कि उस बस कंडक्टर के बारे में मैं जो पेनेग्रिक लिख रहा हूँ उस पर मुझे कोई अपॉलॉजी नहीं है। इफ वर्ड्सवर्थ कुड गैदर लेसन ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीज गैदरर ऑन द लोनली मोर, I see no reason why lesser people should not take lesson in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. आगे राइटर एग्जाम्पल देता है कि अगर वर्ड्सवर्थ वो बिल्कुल बंजर से ज़मीन में, मार्सी लैंड में लीज गैदरर से लेसन सीख सकते हैं, तो सोसाइटी के और लोग भी जो सोसाइटी में और निचले तबके के हैं उनसे कुछ गुड मैनर्स के और लेसन्स क्यों नहीं ले सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ जनरल एग्रीमेंट दैट द वॉर हैज़ हैड अ चिलिंग इफेक्ट अपॉन दोज लिटिल एवरीडे सिविलिटीज ऑफ बिहेवियर दैट स्वीटन द जनरल एयर। राइटर कहता है कि ये जनरल एग्रीमेंट का मैटर है कि जो वार है वो जो सिविलिटीज़ का गुड बिहेवियर है वो उसको अफेक्ट करता है, और कभी ऐसा होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है उसको अच्छा करता है। वी मस्ट गेट दिस सिविलिटीज़ बैक इफ़ वी आर टू मेक लाइफ काइंडली एंड टॉलरेबल फॉर ईच अदर। और उस तरह का जो कल्चर है, सिविलिटी है, हमें बैक फिर वापस लाना होगा, है ना, कि किसी भी कंडीशन में अगर वो कुछ टसल भी हो तो वो क्या होगा, कुछ उसके साथ गुड मैनर्स आए, उस सोसाइटी के लिए लेसन लर्निंग करने जैसी चीज़ें आए, तो उस तरह की सिविलिटी हमको वापस लाना होगा। वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इन्वॉकिंग द लॉ। और वो उस तरह की सिविलिटी हम सिर्फ लॉ के भरोसे नहीं ला सकते। द पुलिसमैन इज ए नेसेसरी सिंबल एंड द
law is a necessary institution for a society that is still what lower than the angels. अभी लोअर देन द एंजल्स क्या होता है कि स्टैंडर्ड से लेस होना, जो निर्धारित मानक हो उससे कम होना, उसको लोअर देन एंजल्स बोलते हैं। तो राइटर कह रहा है कि जो पुलिसमैन है वो ठीक है, वो नेसेसरी सिंबल है अच्छाई का, और जो लॉ है वो एक नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है हमारे समाज के लिए, लेकिन दैट इज स्टिल समवॉट लोअर देन एंजल्स। अभी भी वो सब चीज़ें जो है उस लेवल की नहीं है जैसी होनी चाहिए। बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटेरियल अटैक। और फिर भी अगर सही मानक में ये हो भी तो लॉ हमको कहाँ प्रोटेक्ट करता है, कानून हमें कहाँ प्रोटेक्ट करेगा? अगर फिजिकल अटैक होता है, मटेरियल अटैक होता है तो जैसा पहले भी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई अपने स्पीच में प्लीज़ या थैंक यू जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करता है तो लॉ उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है जब तक वो फिजिकल ना हो जाए। तो इसी बात को यहाँ पर इन्होंने फिर से कहा है। नार विल द लिफ्टमैन्स वेज ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज़। और जो लिफ्टमैन ने फिजिकल वायलेंस किया वो भी सिविलिटी को फिर से वापस नहीं ला सकती। I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with the elaborate politeness। अब जो मेन चीज़ हमें समझने की है वो यहाँ है कि राइटर कहता है कि अगर किसी ने लिफ्टमैन के साथ प्रॉपर तरीके से बात नहीं किया, रिस्पेक्टफुल बात नहीं किया, तो लिफ्टमैन स्वयं पोलाइट होकर के बदला ले सकता था। He would have had the victory not only over the boor but over himself, and that is the victory that counts। और पोलाइटनेस होकर के लिफ्टमैन सिर्फ उस रूड पर्सन से ही, बुअर का मतलब होता है यहाँ पर रूड पर्सन है, असभ्य आदमी से ही नहीं बल्कि स्वयं से भी जीत जाता। और यही वो जीत है जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसकी कोई गिनती है। तो पोलाइट मैन में लूज द मटेरियल एडवांटेज बट ही ऑलवेज हैड द स्पिरिचुअल विक्ट्री। जो पोलाइट पर्सन है, हो सकता है सांसारिक फ़ायदा उसको ना मिले, लोग गलत तरीके से ट्रीट करके चला जाए, लेकिन जो स्पिरिचुअल जीत है वो उसको हमेशा मिलेगा। आई कमांड टू द लिफ्ट मैन टू स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड। अब लेखक कहता है चेस्टरफील्ड की स्टोरी के बारे में ये कहूँगा कि ये लिफ्टमैन उसको जाने। इन इस टाइम, अब वो कहानी आती है चेस्टरफील्ड ये लंदन के थे, ये ऑथर थे और बहुत सारे पैटर्न लेटर के ऑथर थे और इंग्लिश स्टेट्समैन भी थे ये। तो कहते हैं इन हिज टाइम द लंदन स्ट्रीट्स वर विदाउट द पेमेंट ऑफ टुडे। वो उस समय चेस्टरफील्ड के समय में लंदन की जो गलियां होती थी उनमें पेमेंट्स नहीं हुआ करते थे। एंड द मैन हु टुक द वॉल हैड द ड्राइएस्ट फुटिंग। और जिसके पास वॉल हुआ करता था वो समझे उसके वो पैदल चलने का सबसे ड्राइस्ट, उसको जो कहते हैं ड्राइस्ट फुटिंग उसके पास हुआ करती थी। तो आई नेवर गिव द वॉल टू ए स्काउंड्रल सेड अ मैन हु मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट। एक आदमी एक दिन गली में चेस्टरफील्ड से मिला, बोला अरे ये उन दुष्टों को मैं कभी भी ये वॉल यूज़ करने को नहीं देता हूँ। तो चेस्टरफील्ड ने कहा कि मैं तो लेकिन ऐसा करता हूँ। सच चेस्टरफील्ड स्टेपिंग विद बो इन टू द रोड। ठीक, बिल्कुल पोलाइट होते हुए हम्बली उन्होंने कहा कि मैं तो अलाउ करता हूँ। आई होप द लिफ्ट मैन विल एग्री दैट हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट देन इफ ही हैड फ्लंग द फेलो इन टू द मड। और राइटर फिर से सटायर करते हुए कहता है
कि मेरे ख्याल से तो लिफ्टमैन एग्री होगा इससे कि अगर वह उस आदमी को इम्पोलाइट पर्सन को अगर वह कीचड़ में फेंक देता तो ज़्यादा सेटिस्फाई होता। लेकिन जो मेन लेसन है, जो टीचिंग है मेन इस लेसन का, वो यही है कि हमें पोलाइट बने रहना है। इम्पोलाइट बिहेवियर को भी हमको अपने पोलाइट बिहेवियर से जीतना है। तो ये लेसन अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का यहाँ पर फिनिश होता है। हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं देता हूँ यहाँ पर। A2 का जो फर्स्ट है, रीड द टेक्स्ट एंड स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, बट यहाँ पर ये देखना है कि सिर्फ ट्रू और फॉल्स देखिए, करेक्ट बाद में देखेंगे। Bitter problems in the day-to-day life can be solved by sweet world. ट्रू है, बिटर प्रॉब्लम जो है उनको डे टू डे हम सॉल्व कर सकते हैं। ग्रेट वॉज कुड हैव बीन अवॉइडेड बाय ए लिटिल कर्टसी, सही है। ऑब्जर्वेंस ऑफ एथिक in a normal situation is important, but more important is their observance when the situation is adverse. Yes. And the words like please and thank you help us in making our passage through life uneasy. ठीक, जो अभी हमने पहले पढ़ा कि प्लीज और थैंक यू की जो वर्ड है, एक ये कैसे क्या करते हैं, मेकिंग और पैसेज थ्रू लाइफ अनईजी। अब ये तो ट्रू है, ये नहीं है तो ट्रू नहीं है। तो ऐसे ही अभी एक लास्ट में बचा है, द लॉ परमिट्स एनीबडी टू यूज वायलेंस इफ अनदर पर्सन इज डिसकोर्टियस। ठीक, तो अगर आप पर कोई अटैक करता है तो लॉ ये कहता है कि आप उस पर अटैक करिए, बट ये सही है, लॉ हमें प्रोटेक्ट करता है। पहला कंडीशन तो ये होता है कि हम लॉ की शरण में जाए, वो कोर्ट की शरण में जाए। लेकिन अगर इफ नेसेसरी वी शुड बी प्रोटेक्टिव, वी शुड बी विजिलेंट टू आवर सेल्फ। तो ये ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे। और उसके बाद अब यहाँ पर ये देखिए थर्ड का जो ये बी है, लिस्ट द पीपल एंड देयर बिहेवियर दैट मेड द पैसेंजर रूड एंड इल मैनर्ड। ठीक, अभी यहाँ पर जो हमने पहले बात किया था हस्बैंड का, उसको कुछ इल ट्रीटमेंट मिला होगा वाइफ से, और वाइफ को किससे, मेड से। ठीक है, फिर यहाँ पर मेड द्वारा, फिर ये देखिए यहाँ पर ये इस पर्सन को आया, हस्बैंड को आया, फिर ये लिफ्ट मैन के साथ इल ट्रीट किए। तो इस तरह से लिफ्ट मैन ने किसी दूसरे पैसेंजर के साथ किया। तो ये इसको हमको प्रॉपर चेन में लिखना है। और फिर आगे आता है जो क्वेश्चन है, अभी हमको इसमें लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, यहाँ से ये देखते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड यूज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, चेंज द वर्ड क्लास एंड रीराइट द सेंटेंस। ये वर्ड क्लास चेंज करके सेंटेंस को लिखना है। लीना वॉज ईटिंग अ वेरी डैश एप्पल एंड ऑब्वियसली एंजॉइंग इट। यानी जो वर्ड फॉर्म है, मतलब ये जो वर्ड है जरूरी नहीं कि अगर ये नाउन हो तो एज इट इज़ यूज़ करना भी, एज ए नाउन, प्रोन, एडजेक्टिव, एडवर्ब कैसे यूज़ होगा।
तो यहाँ पर है वेरी एप्पल, एप्पल में यहाँ पर लिखा क्रंच, तो लिखेंगे क्या हमको, एप्पल के पहले ये एडजेक्टिव होगा क्रंची, क्रंची एप्पल, ठीक है। तो क्रंच को क्रंची बना करके लिखेंगे। उसी तरह से बी है, दिस पिक्चर लुक्स डैश कलर, तो लुक्स कलरफुल। सी, आई एम अफ्रेड दैट योर बिहेवियर इज जस्ट नॉट, बॉक्स है, फिर एक्सेप्ट, इसका क्या होगा। फिर डी है, आई लाइक माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ वेरी डैश, फिर है हेल्प। तो ये मैंने दो ऊपर बताए और ये दो नीचे खुद से करिए। प्रॉब्लम अगर कुछ आता है नहीं आएगा तो उसको मैं फिर से उसका आंसर बता दूंगा। अब ये जो टेबल है वर्ड फॉर्मेशन का, उसे करना है, ठीक है। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव और एडवर्ब है। ये वर्ड क्लास है, वर्ड फॉर्मेशन भी है। तो जैसे हुआ एब्सेंस, नाउन है, तो इसका वर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा और एडवर्ब क्या होगा, ठीक है। तो इसे पूरा करेंगे ये चार्ट। अलार्म, अलार्म, अलार्मिंग, अलार्मिंगली, एब्सेंट, 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 एब्सेंटली, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, इनेबल, नाउन, ये इसका एडजेक्टिव देख लेते हैं, होगा एबल, एबली। नाउन क्या होगा, ठीक है। अभी इसका नाउन हो जाएगा इनेबलमेंट, ठीक। तो इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन जो है उसको पूरा कर लेंगे और उसके बाद अब आगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आगे दिया जाए। अब ये लेसन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए गए और उसको करिए, और फिर ये क्वेश्चन नंबर A4 में जो सेकंड है उसको सॉल्व करिए। और इनको सॉल्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बिना किसी संकोच के अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं और उसका आंसर प्रॉपर तरीके से दिया जाएगा।